बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपकी 2 दिसंबर के लिए बनाई गई है और चैप्टर आपका चल रहा है परमाणु की संरचना। आज हम समझेंगे उसमें संयोजकता क्या होती है। तो वैलेंसी के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हमने परमाणु मॉडल समझे हैं और उसमें हमने संयोजन कक्ष और संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझे थे। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस कक्ष को हम कहते हैं संयोजन कक्ष। तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है। जब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है तब तक वो तत्व है, लेकिन अगर वो तत्व इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। जैसे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 धनावेश ले लेता है, तो ये आयन बन गए यहाँ पर बेटा। इसी तरह से कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अपने अंदर, ठीक है, जैसे कि Cl है, वो इलेक्ट्रॉन 1 ले लेता है तो Cl पर 1 माइनस चार्ज आ गया, तो वो एक ऋणात्मक आवेश उस पर आ जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही स्थिति में तत्व क्या होती हैं, आयन बन जाते हैं वो परमाणु जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसमें भी कौन से, सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं जो संयोजन वाले कक्ष में है वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बाहर जाने में, या उन्हीं के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस तरह से सोडियम का एग्जांपल समझा है कि सोडियम का हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो इसका जब हम परमाणु विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो होगा 2, 8, 1। तो आखिरी कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हमने समझा था कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो अष्टक को पूरा करने के लिए अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके पास ये 2, 8 कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, या एक अगर आप सोच रहे हैं कंडीशन ये है कि 7 ले ले तो भी 8 बन जाता है। लेकिन बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल होता है, वो बहुत एनर्जी चाहिए। तो आसान वाला काम करेगा ये परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और सोडियम क्या बन जाता है, धन आवेशित हो जाता है, सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन आया कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। आया समझ में? अब संयोजकता क्या हुई, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाह्य कक्ष में वो 8 हैं। तो 8 को पूरा करने के लिए अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है वो उसकी संयोजकता हो गई, और जिनकी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, पूरा है, उनकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, और वो तत्व हो गए अक्रिय तत्व। उनके नाम है हीलियम और नियॉन। ओके, अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं, तो हम देखें 1 से लेकर 3 तक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे देंगे आसानी से, ठीक है। 1 अगर बाहरी कक्ष में वो भी दे देगा, धनावेश आ जाएगा, 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा। अब हम अगर 4 पर आएँ तो 4 को लेना भी उतना ही और देना भी उतना ही है। इट मीन्स कि 4 जो है वो अलग तरह से बिहेव करेगा। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर हम देखें तो 1 है संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 संयोजकता हो गई, 3 तो 3 संयोजकता हो गई। यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो 4 ही रहेगी, क्योंकि 4 से ही कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम 5 पर जब जाते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संयोजकता की गणना हम 8 में से 5 घटाकर करेंगे, बराबर आ जाएगा 3। तो उस तत्व पर, उस परमाणु पर 3 क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, इसी तरह से 6 के लिए क्या हो गई वैलेंसी, 2 हो गई,
2 लेकर ये 8 7 के लिए 1 हो गई वैलेंसी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखें ये समझाया हुआ है कि किस तरह से आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता आती है। सोडियम के केस में आसान 1 है इलेक्ट्रॉन तो 1 संयोजकता हो गई। मैग्नीशियम के आखिरी कक्षा में 2 तो इसकी 2 संयोजकता हो जाती है बच्चों। फ्लोरीन के केस में अब आप देखें 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो इसकी संयोजकता होगी 1 क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, आवेश आएगा इस पे ऋण आवेश। नियॉन को हम देखें तो उसके आखिरी कोश जो है वो पूरा है 8 से तो 0 हो गई। अब कार्बन जैसे मैंने आपको बताया था 4 जिसमें होते हैं तो 4 वाली की संयोजकता भी 4 रहेगी क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर ये अपनी उसको ऑक्टेट को पूरा करेगा, यहाँ पर 4 ले लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए कि संयोजकता क्या होती है। ये हमने इतनी देर से हम यही पढ़ रहे थे संयोजकता क्या होती है। किसी भी परमाणु का जो है बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी भी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसमें स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होती है। इसको आप एग्जाम्पल दे के भी समझा सकते हैं, कोई भी सोडियम का या किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पर बताया है कि संयोजकता क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर KLMN में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है ये हमने पिछली उसमें सीखा था कि किसी भी कक्ष में 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके आधार पर K शेल में आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, उस हिसाब से आप 2n² करेंगे तो n का मान 1 हो गया। 2 गुणा में 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 ऐसे निकल कर आते हैं, फिर 8, फिर 18, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आप ये लिखेंगे कैलकुलेट करके यहाँ से। कार्बन और सोडियम परमाणु में, अभी मैं क्वेश्चन 3 पढ़ रही हूँ, इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं उनकी संयोजकता लिखिए। कार्बन और सोडियम दोनों का बता रखा इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यहाँ से आप सोडियम का लिख देंगे, ये रहा बेटा, और यहाँ से आप कार्बन का लिख देंगे। ओके, तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इस बात को और क्लियर दिखाया हुआ है। अब है लिथियम, बोरॉन, सल्फर के परमाणु संख्या। आपको लिथियम की दे रखी है परमाणु संख्या और 3 है लिथियम की, और उसके बाद बोरॉन की 5 और सल्फर की 16। तो संयोजकता बताएंगे। अब हम क्या करें, यहाँ से इसका परमाणु विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 2 और 1 लिथियम के केस में। तो इसकी संयोजकता हो गई 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा। अब 5 होता है बोरॉन का, तो 2 और 3 हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। अब 16 पे आए सल्फर पे, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 6। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इस संयोजकता इसकी 2 हो गई। ओके बच्चों, ये ध्यान से करना। जहाँ पर भी आपका 4 के बाद आते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ 5 6 7 होते हैं वहाँ पर हम 8 में से माइनस करके लिखते हैं। ओके, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और आपको कोविड के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना है और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है, और घर पर आने के बाद अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोना है। ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे और पूरे परिवार वालों को भी बताएंगे। थैंक यू बच्चों।